हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी। साइडवेज दिन बट एन इवेंटफुल और प्रॉफिटेबल दिन, पर्टिकुलरली वो लोग जो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली बताता चलो, इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई ज्वाइन कर सकता है लर्निंग के मौके के साथ। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, खाली सिग्नल ग्रुप नहीं है और आपको चीज़ों को लर्न करने का मौका मिल जाता है। फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो मामलात किस तरीके से चल रहे होते हैं वो पता लग जाते हैं। टेक्निकल आस्पेक्ट क्या चल रहा होता है, मुख्तलिफ टीएस शेयर हो जाते हैं और आपकी जो अगर कोई नेगेटिव ट्रेड्स हो जाती है तो उसके ऊपर डिफरेंट व्यू पॉइंट डिफरेंट लोग देते हैं। कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है तो यू कैन ज्वाइन दैट। ज्वाइन करने के लिए जो नए मेरे हैं चैनल के ऊपर लोग हैं उसको फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर आने के बाद आपको जो है वो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ आईबी चेंज करना है लाइव चैट पर जाकर, दैट्स इट, एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। और कम्युनिटी के अंदर ट्रेड करें। मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि एक ऑफिस के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोग ट्रेड कर रहे हैं, एज अ टीम ट्रेड कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑलवेज मोर सिंपलर एंड मोर सेंसिबल। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि जो यूके के लिए, पर्टिकुलरली यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनको जो ब्रोकर्स हैं उनके पास ऑप्शंस कम है जिसमें लेवरेज ऑप्शन नहीं है, तो उनके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ पे आप अकाउंट जो है वो अपना खोल सकते हैं उस लिंक के साथ और उसी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और जीटीसी आपको 1:1000 तक भी लेवरेज प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द ऑप्शंस जो कि आपको फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी के लिए आपको मिल सकते हैं। आप यू कैन ज्वाइन दैट। अच्छा जी, गोल्ड का 1988 तक का लेवल था, वही मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सेलिंग निकलेगी। एक से दो दफ़ा आपको इसी के आसपास सेलिंग निकली और नीचे बॉटम हिट हुआ 73 तक। ऑल्दो मार्केट पूरी तरह साइडवेज रही, बाद में रिबाउंड भी हुई मार्केट, लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि 98 इज़ समथिंग विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। और आज बहुत लोग नहीं आए, लेकिन मैं इस चीज़ को, जो आज का जो सेशन चला है उसको मैं सिर्फ और सिर्फ बुल ट्रैप कहूँगा और कुछ नहीं कहूँगा। क्यों? क्योंकि लोग बाइंग की तरफ इंक्लाइंड हो के कुछ ना कुछ फंस रहे हैं। बहरहाल वो यही चीज़ है कि इसको थोड़ा बहुत हो सकता है कि प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। कल फंडामेंटली अगर मैं बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। अच्छा, किसी ने भाई ने मुझे कहा कि जेपीवाई के हवाले से कवर कीजिएगा। देखें, जीबीपी जेपीवाई को मैंने कवर किया था और मैंने आपको बताया था कि ये एक रीबाउंड लगाएगा और वो वही हुआ। 167.4 तक और 5 तक जब हम मार्केट आई और जो नीचे 165.78 लगा था तो उससे ऊपर मार्केट आ गई और आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट कि जेपीवाई कैन गो वीक। अब जो है वो जो कल जो डाटा है जेपीवाई का वो भी जेपीवाई को मजीद वीक करेगा। लेकिन मैं बार बार बताता चलूँ, अगर कहीं आपको 168.7 और 169.3 के पास जीबीपी जेपीवाई मिलता है तो इट्स एन आइडियल पोजीशन फॉर अ सेलिंग। मैं वहाँ पर लाजमी सेलिंग में बैठूंगा और अच्छी तगड़ी सेलिंग करने की कोशिश करूँगा। मैं बता दूँ आपको बात, तो यू कैन गेट लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर। ओवरऑल देखिए, मार्केट जब साइडवेज होती है ना तो साइडवेज आपके टेम्परामेंट को टेस्ट करता है कि आपके अंदर क्या पेशेंस है या फिर आपके पास स्ट्रैटेजी है। आप देख लेते हैं, देखें मार्केट अपना जो है ना आप बता देती है। ये कभी भी नहीं होगा कि मॉर्निंग के सेशन में मार्केट बिल्कुल डल रहे और विदाउट न्यूज़, जैसे आज न्यूज़ कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी तो विदाउट न्यूज़ जो है इवनिंग में मार्केट जो है या यूएस सेशन के अंदर मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, न्यूज़ होगी तो एक समथिंग इज डिफरेंट। तो ये चीज़ बहुत, और इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर होगी तो ये जो चीज़ है आज मार्केट ने बता दिया था कि मैं डालूं, तो उसमें जो तो समझदार लोग थे उन्होंने स्कैल्पिंग के ऊपर तबाही का पैडल रख दिया और स्कैल्पिंग विद द ट्रेंड ली जाती है। अब गोल्ड के ऊपर वही चीज़ है, मेरे नज़दीक अभी तक जो रिट्रेसमेंट है, बुलिश ट्रेंड जारी है लेकिन जो रिट्रेसमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुई है। मैं बार बार आपको ये बात करता हूँ कि अपना पहले सेंसिबल बनाएं, अप्रोच बनाएं कि क्या जो आप ट्रेड लेने जा रहे हैं वो विद द ट्रेंड है या ट्रेंड चेंज है या फिर रिट्रेसमेंट है। आपको ये चीज़ देखनी है तो फिर उसके मुताबिक आप मार्केट के मैकेनिज्म को समझेंगे। अब हम ये बात कर रहे हैं कि गोल्ड रिट्रेसमेंट ले रहा है।
अब गोल्ड रिट्रेसमेंट कहाँ तक ले सकता है और उसके बाद अपना बुलिश पैटर्न कंटिन्यू करेगा, दिस इज द क्वेश्चन वी ऑलवेज हैव टू आंसर। ठीक हो गया। तो अब ये जो सेलिंग है ये हमेशा ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, हम रिट्रेसमेंट ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में फिर हम जब बाय लेंगे तो हम कहेंगे हाँ यार मेरे हिसाब से यहाँ रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही है और यहाँ से अब बाय निकलनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है वो ट्रेड को देखना होता है, ट्रेड को लेना होता है। ये चीज़ें मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार समझाता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ। और जिस तरीके से जो है वो कोर्सेज की बात करते हैं तो फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी का भी आप लोगों को पता ही है कि वो भी स्टार्ट होने जा रही है, तो उसके कोर्सेज भी ऑन द ऑफरिंग है, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो खैर जो है वो गोल्ड का मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि 1998 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और कल अगर 1998 के आसपास कहीं आपको मिलता है तो आप एक ऊपर छोटा एसएल लगा के आप ट्राई कर सकते हैं सेलिंग की। ये एरिया 1998 1996 बल्कि कहूँगा शायद 1996 से लेके 2002 तक का ये एक अच्छा सेलिंग एरिया, और यहाँ पर वो सेलिंग है जो कि आप थोड़ा बहुत लंबा भी होल्ड कर सकते हैं। और एंट्री होल्ड करने का मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको एक स्टैंडर्ड लॉट लगानी है तो आप 50-50 की 5-5 मिनी की 2 लॉट्स लगाएंगे। एक आप अपने 100, क्योंकि मैं इंट्राडे में हमेशा कहता हूँ 100 पिप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो 100 पिप्स के ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे और दूसरी एंट्री पॉइंट को उसके ऊपर एसएल को एंट्री पॉइंट पे करके या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो नैस्डैक है, नैस्डैक मैंने आपको सेलिंग में बिठाने की बात की थी, नैस्डैक इज स्टिल इन द सेलिंग, और वही उसका कट ऑफ पॉइंट जो है वो सेलिंग का, जो आप रिट्रेसमेंट कह लें, वो वही है कि जनाब हाँ जी जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेकिन ओवरऑल अगर मेजर ट्रेंड की बात करते हैं तो मेजर ट्रेंड नैस्डैक का सेलिंग है, 16,000 से ऊपर नीचे आया हुआ, नीचे की तरफ मार्केट चल रहा है, ओवरऑल एक सेलिंग सिनेरियो है। तो लेकिन ये है कि दरमियान में अब ये इस टाइम पे बुलिश रिट्रेसमेंट हुई है और कंटिन्यूशन ऑफ द पैटर्न, और जिसे कहा जाए वो 13,220 है कि अगर 13,220 के ऊपर एक या दो जो इंट्राडे क्लोजिंग आती है तो फिर आपका जो बुलिश रिट्रेसमेंट है वो रिट्रेसमेंट नहीं होगा, वो कंटिन्यूशन पैटर्न की तरफ चला जाएगा। तो अभी मार्केट बहरहाल नीचे की तरफ कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, जिस तरह हमने वीकली वीडियो में बताया हुआ कि नीचे के लेवल्स, तो वो नीचे के लेवल्स आने के लिए तैयार खड़े हैं, और इस वीक के अंदर जो है वो इसको एक तरफ ब्रेकआउट लेना ही लेना है। ये मैं आपको बात बार बार बता रहा हूँ नैस्डैक की, और कल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप इसको इसी साइडवेज मूवमेंट की तरफ फंसा हुआ है, आप ऊपर से इसको स्टॉप लॉस दे के और आप सेलिंग कीजिए, सेलिंग में आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और 13,000 से नीचे मुसलसल जो है वो क्लोजिंग आ रही है, आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से भी नीचे आई है, और आज जो है वो कल का लो भी ब्रेक किया, फ्राइडे का मतलब लो भी ब्रेक किया। तो दिस इज समथिंग के ट्रेंडिंग के हाँ ठीक है जी, जो नीचे को जो बेरिश जो सेटलमेंट है वो एक्सपैंड हो रही है। ओके जी, ऑयल की बात कर लेते हैं। ऑयल मैंने जिस तरह आपको कहा कि जी नीचे की तरफ देखिएगा, लेकिन जो 75.5 का एरिया, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आज जो है ना विक जाना चाहिए था, लेकिन विक नहीं गया, और 76.6 से ही जो है वो मार्केट ने बुलिश कम बैक लिया। ऑल्दो के वहाँ पर वही जो है वो 78.70 का एरिया बताया था, वहाँ पर लगने के बाद दोबारा 70-80 पिप्स निकले, और मैंने अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताया था कि जी हाँ आपको स्कैल्पिंग ही करनी है, क्योंकि मार्केट साइडवेज ही रह रही थी। और जो है वो बात अब ये कर लेते हैं कि यूएसडी जेपीवाई का आपको मैंने बताया था कि 134.5 का जो एरिया था मैंने उसको एज सेलिंग इस्टेब्लिश किया हुआ था। तो क्योंकि DXY भी जो है थोड़ा सा मोमेंटम लूज कर रहा है, डॉलर मोमेंटम लूज कर रहा है, तो दैट कैन बी समथिंग वेयर आप जो है वो कल इसमें JPY के अंदर सेलिंग लेने का चांस ले सकते हैं, अगर दोबारा आपको 134.7 के पास मिलता है, क्योंकि असल नीचे अब सपोर्ट जो है वो इसकी 133.2 की जो है वो USD JPY की अच्छी तगड़ी सपोर्ट है। तो अगर ये टूट जाती है तब तो फिर आप समझ लीजिएगा कि DXY नीचे ही तरफ जाएगा, लेकिन मैं बहरहाल आपको फिर भी जो है वो उसी लेवल के ऊपर अब सेलिंग की बात करने की कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर अगर आपको सेलिंग लेनी है ऊपर का सेल दीजिएगा और सेलिंग लीजिए। लेकिन चूंकि कल जो है इंपॉर्टेंट डाटा भी है JPY का, और डाटा का चांसेस ये है कि वो इस किस्म का आएगा कि जिससे JPY जो है वीक होगा। दूसरा अब जो असल जो क्वेश्चन है वो यही है कि ऑयल क्या कर सकता है। ऑयल में बहरहाल मैं सेलिंग के अंदर ही हूँ, मौजूद हूँ, और ये जो बेसिकली बुलिश कमबैक भी थोड़ा बहुत दिया है इसने, ऑयल ने, वो इसी वजह से दिया है कि वहाँ पर थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि DXY थोड़ा सा डाउन हुआ है,
तो द मोमेंट हमने ये माजी में भी देखा हुआ है, मैं हमेशा बात करता हूँ कि जब DXY डाउन होता है तो बहुत सारे जो मुल्क होते हैं वो बाय करना शुरू कर देते हैं। वॉल्यूम अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगा। हाँ, 75.5 का एरिया अगर आपको मिलता है बाइंग साइड के ऊपर तो एक अच्छा वॉल्यूम वहाँ पर मिल सकता है और आपकी बाइंग निकल सकती है। लेकिन अभी भी कोई ईदर साइड, बेसिकली मैं अभी भी गैप फिल होने का इंतजार करूंगा कि एक गैप जरूर फिल होना चाहिए और उसके बाद वहां से अगर हम बाइंग को ढूंढने की कोशिश करें तो दैट विल बी समथिंग सेंसिबल रिगार्डिंग द ऑयल। एंड ऐसे का मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इस तरीके सेलिंग में रहिए और नीचे के जो एरियाज हैं 850 का और बाद में 750 का, यहाँ से आपको इनिशियली आपको बाय निकल सकती है। लेकिन ओवरऑल मैं जब तक 13,220 नहीं होता तब तक आप सेलिंग के अंदर रह सकते हैं। गोल्ड की बात कर लेते हैं। गोल्ड जो है वो, क्योंकि DXY थोड़ा सा साइडवेज चला गया। अच्छा, कल इंपॉर्टेंट डाटा भी है, वो ये कि जो न्यू होम सेल्स नंबर्स हैं USA का, वो आना है। अब जो न्यू होम सेल्स नंबर है, लास्ट टाइम वो ऑन द हायर साइड ही आया था, तो इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड यही है कि हाउसिंग जो है वो स्टिल परफॉर्मिंग वेरी सॉलिडली। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अभी भी पैसा है। कोविड के दौर में टाइम में जो पैसा दिया गया या जिस हिसाब से इन्फ्लेशन हुई है या जिस हिसाब से अभी बात करते हैं कि जिस किस तरीके से आप समझ लें कि मार्केट के अंदर जो जॉब्स निकले हैं तो पीपल स्टिल हैव द मनी। तो इस वजह से पीपल आर स्टिल ट्राइंग टू बाइंग द एसेट्स और अभी भी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो पिवट एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे हैं। असल चीज़ यही है कि हमें अब जो पूरा जैसे कहते हैं ना कि हमें देखना यही है कि मई के अंदर जो है वो क्या जो है वो पिवट करता है कि नहीं करता फेडरल रिजर्व। दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और पिवट से मुराद ये है कि हाँ भाई, अब हमारा एक हाथ खड़े हैं, अब हम इससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन होती है तो हो, अब हम इसी जो है वो ट्रेंड को सिर्फ होल्ड करेंगे, इसमें इजाफा नहीं करेंगे। तो दिस इज़ द न्यूज़ विच वी आर रियली वेटिंग फॉर। और अगर ये न्यूज़ आ जाती है तो फिर जो लोग बात कर रहे हैं 1870 पे जा रहा है गोल्ड और 1850 पे जा रहा है, वो सब वॉश आउट हो जाएंगे। तो मैं हमेशा बार बार ये बात कर रहा हूँ कि बीच में लेवल्स बहुत सारे हैं। 1913, 1930, 1930, 1954, 1962, ये तमाम लेवल्स मौजूद हैं जहाँ से गोल्ड जो है वो सपोर्ट ले सकता है और आपको बाइंग में बिठा सकता है और जिसे कहते हैं ये रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट कर सकता है। तो बार बार हमेशा बात करता हूँ कि डोंट ट्राई टू जंप द गन। इंट्राडे ट्रेड करते हो तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ट्रेडिंग लेते रहो और अपने प्रॉफिट सिक्योर करते चले जाओ। अच्छा, BTC का भी हमारे ग्रुप के अंदर ही जो है वो भाई उन्होंने सिग्नल प्रोवाइड किया और BTC भी जो है वो यही बात कर रहे हैं कि 26,000 तक जा सकता है। लेकिन वही चीज़ है कि ये सारी बातें हैं, फंडामेंटली इसको किक चाहिए, वरना अदरवाइज आज एक दिन रेंज बाउंड लगा है, कल का दिन भी अगर एक रेंज बाउंड लग गया तो फिर मामलात और ज़रा ठंडे होते चले जाएंगे और शायद जिसे कहते हैं कि जो बुलिश एक्टिविटी है दोबारा से गोल्ड के ऊपर पर्टिकुलरली वो दोबारा से स्टैब्लिश होनी शुरू हो जाएगी और फिर वहाँ से रिवर्सल के चांसेस आ जाएंगे। अभी बहरहाल जो है वो 71 और 73 के ऊपर जो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने दिखाने की कोशिश की है और वही चीज़ है कि तकरीबन 170 पिप्स का एक पंप लिया है। तो इट्स समथिंग अ गुड पंप कि आप देखें कि 73 के ऊपर मार्केट आई और उसके बाद 1990 तक मार्केट गई है। तो ये एक रीजनेबल साइजेबल बुलिश एक्टिविटी है, ठीक है, जिसको आप कल की ट्रेडिंग में इग्नोर नहीं कर सकते इस एरिया को अब दोबारा से। तो असल चीज़ यही है कि हाँ, ऊपर से सेलर्स कितने इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ कि बाइंग में ना फंसिएगा, बाइंग में ना फंसिएगा। हाँ, एसएल जो है वो चाहे, क्योंकि देखिए जब साइडवेज चलती है तो मार्केट आप इधर वेज ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने सेलिंग की कॉल दी होगी, वहाँ से प्रॉफिट बना है, बहुत सारे लोगों ने बाइंग की कॉल दी होगी, वहाँ से प्रॉफिट बना है। लेकिन इधर वेज इट्स अ स्मार्ट मूव कि आप दोनों साइड पे एसएल यूज़ करें क्योंकि मार्केट साइडवेज में फंस गई है। हाँ, ट्रेंड के साथ ट्रेड है तो विद द ट्रेंड आप एसएल नहीं भी यूज़ करेंगे, रिट्रेस होगी, उसके बाद मार्केट दोबारा कंटिन्यूशन में जाएगी तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। यू कैन होल्ड विदाउट एसएल। बहुत सारे लोग विदाउट एसएल ट्रेड करना पसंद करते हैं, नहीं लगाते, लेकिन उनको मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि फिर वो ट्रेंड के मुताबिक ही ट्रेड लगाए, ट्रेंड और लेकिन एटलीस्ट उनको कट ऑफ पॉइंट बताओ कि हाँ यार ये पॉइंट अगर हट गया ना यहाँ से तो फिर ये ट्रेंड चेंज हो जाएगा।
तो ये वाला एक कट ऑफ पॉइंट उनके पास लाजमी होना चाहिए कि हाँ यार, ये अगर मैं बुलिश साइड के ऊपर चीज़ों को देख रहा हूँ और बुलिश ट्रेड लगा रहा हूँ, लेकिन ये वाला अगर यहाँ तक मार्केट नीचे आ जाएगी ना, फिर बुलिश ट्रेंड ख़त्म होके बेरिश ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो इससे ऊपर मैंने फिर इस ट्रेड को होल्ड नहीं करना। इसी तरीके से अगर बेरिश सेलिंग साइड के ऊपर ट्रेड लगा रहे हैं और आप कहते हैं ये सेलिंग ट्रेंड है कंटिन्यू पैटर्न में, तो लेकिन अगर इससे ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है और डेली क्लोजिंग को और वीकली क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोजिंग या 4 आवर या 1 आवर के ऊपर ऐसी क्लोजिंग नहीं होती, इतनी कन्विक्शन नहीं होती उसके अंदर, इतनी कन्विक्शन नहीं होती है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और आई होप कि आपको कल भी अच्छा प्रॉफिट हो। और हाँ, एक्सएनजी अच्छी जो है वो सपोर्ट शो कर रही है। 2.3 का जो एरिया है वो एक सपोर्ट बनता जा रहा है, और 2.70 की तरफ जो है ना वो अब एक्सएनजी मार्केट पूरी तरह से रवा दवा है। और वहाँ का जो लेवल है अब, जो कि मैं आपको बड़े अरसे से बता रहा हूँ, तो वो भी जो है ना आप आने वाले दिनों में देख सकेंगे। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।